अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान विद अक्षय में आज जिसका इंतज़ार था बहुत दिनों से कि पैनल का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो 16 जोनों में से एक जोन का आज रिजल्ट आउट हो चुका है। उसके ऑफिशियल वेबसाइट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, जिसमें पैनल लिस्ट आ चुकी है, कितने कैंडिडेट्स को पास किया गया और कितने कैंडिडेट्स का जो है नाम है पैनल लिस्ट में। और आइए देखते हैं। यहाँ हम सर्च करेंगे आरआरसी बिलासपुर गूगल क्रोम में। सर्च करने के बाद ये जो पहली साइट ये दिख रही है आपके सामने, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये साइड में ये वाला हिस्सा है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया है आरआरसी बिलासपुर सेंट आरआरसी 1 2019 लेवल 1। इस पर हम टच करेंगे। टच करते ही आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर जो है ये वाला, ये देख सकते हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पैनल है वो पैनल लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड कर लेंगे इसको। मेरा पैनल लिस्ट लोड हो चुका है। यहाँ आगे देखेंगे, ये देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। ये कल की डेट का है, चूँकि कल ही ये सारा कुछ तैयार था, बट आज 13 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। कल की डेट में ये ओके हो चुका था, ये देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ और क्या क्या बात कही गई है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। सब्जेक्ट पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 to 7 CPC पे मैट्रिक अगेंस्ट आरआरसी CNRRC 01 2019। यानी कि जो पैनल की लिस्ट है, प्रोविजनल पार्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट के पैनल की लिस्ट है वो इसमें जो है पब्लिश की जा रही है। यहाँ रेफ़र किया गया है जो ऑफिस है आरआरसी बिलासपुर का, उनको। ये देखिए एक नंबर पे प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी 253 यानी 253, एक्स सर्विसमैन 7 और हायरिंग इम्पेयरमेंट 5 कैंडिडेट्स इन लेवल 1 7th CPC अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2019 ऑन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज हियर्ड बाय डिक्लेयर्ड। यानी कि प्रोविजनल पार्ट जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप और PWBD कैंडिडेट्स जो हियरिंग इम्पेयरमेंट्स कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन, उनकी लिस्ट जो है पब्लिश की जा चुकी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने डिक्लेयर कर दिया है। दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट गिव एनी राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर जॉब इन एबव नोटिफाइड पोस्ट। यानी ये जो पार्ट है ये आपको पब्लिश किया जा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनल नौकरी का वादा करता है ये पार्ट, या आपको फाइनल नौकरी का कंफर्मेशन है। ये ऐसा नहीं है। ये जनरली एक प्रोविजनल लिस्ट निकाला जाता है रेलवे की तरफ से, जिसमें ये क्लियर किया जाता है कि कैंडिडेट्स ने अपना DV और मेडिकल कंप्लीट कर लिया है आरआरसी में। यानी हम आरआरसी की वैकेंसी देख रहे हैं, तो आरआरसी जो एग्ज़ाम कराती है और DV कराती है, फिजिकल कराती है, मेडिकल कराती है, ये सारा कुछ पार्ट आरआरसी की तरफ से क्लियर हो चुका है। अब वो जब डिवीज़न अलॉट करेगी तो डिवीज़न के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोबारा। वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरआरसी को दिखाए हैं DV के टाइम, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी एंड फ़ोटो कॉपी और जो आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हैं वो सारा कुछ ले जाना पड़ेगा उनके यहाँ, यानी कि आपके डिवीज़न में। अब डिवीज़न उसको वेरीफाई करेगा कि आप वही हैं ना जिनका ये सारा डॉक्यूमेंट है।
तो वो अलग अलग जहाँ का जो डॉक्यूमेंट होता है उनके यहाँ उसको वेरीफाई कराता है। वेरीफाई कराने के बाद फिर आपको ऑफ़र लेटर देता है कि आप आइए और इस दिन से या इस जगह पे आप ज्वाइन करिए। यानी यदि हम जनरली बात करें किसी एक जोन की, मान लीजिए गोरखपुर जोन की बात करें जिसमें तीन तीन डिवीज़न है, इज्जतनगर, वाराणसी और लखनऊ डिवीज़न। तो मान लीजिए किसी को यदि वाराणसी डिवीज़न दे दिया तो उसका जो डीआरएम ऑफिस है वहाँ से आपको कंफर्म होगा कि आपका जो है कौन सा स्टेशन मिला है, क्या और कब आपको ज्वाइन करना है। ये सारी बातें वो डीआरएम ऑफिस है, और डीआरएम ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके आपको ऑफ़र लेटर ही प्रदान करेगा। आरआरसी के तरफ से जो भी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के तरफ से जो भी प्रक्रिया थी वो कंप्लीट की जा चुकी है, वो डिवीज़न को सौंप दी जाएंगी। वही ये सारा प्रक्रिया जो है पैनल लिस्ट बना के आरआरसी जारी करती है, जिसमें आपको डिवीज़न और आपकी कौन सी पोस्ट है ये सारा कुछ आपको बता देती है। आइए आगे देखते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द एबव पोस्ट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 17/8/2022 से 11/10/22। यानी कि जो कंप्यूटर टेस्ट था वो 17 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर तक चला था बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी है उसके द्वारा चला था। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज कंडक्टेड बिटवीन 6 फरवरी 2023 से 9 फरवरी, और 22/2/2023 से 24 के बीच जिन कैंडिडेट्स का एब्सेंट रह गया था उनको सेकंड चांस दिया गया था। यानी ये हम प्योरली अभी इसमें सीसीए कैंडिडेट्स जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं की बात किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा आगे देखते हैं। एट बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, यानी कि ये बिलासपुर डिवीज़न में, यानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिवीज़न में जोन में 3 डिवीज़न है, जिसमें बिलासपुर है, रायपुर है, नागपुर। अब देखिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ओवरऑल मेरिट रैंक एंड ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड fit in medical categories for recruitment to the post in level 1 to 7 CPC पे मैट्रिक्स। यानी कि जो पैनल का पार्ट है जो बनाया गया है वो फाइनल नॉर्मलाइजेशन जो आपका मार्क्स था और ओवरऑल आपकी मेरिट रैंक और आपका जो मेडिकल फिट, किस कैटेगरी में आपने मेडिकल फिट किया है, जो A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 ये 7 कैटेगरी हैं, जिसमें A2 से B2 तक C2 तक की कैटेगरी इस वाली वैकेंसी में शामिल है। तो उसमें जो है आपको, तो थर्ड नंबर देखते हैं अब आगे। दिस इज ए प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर ऑफ सम कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू नॉट क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वेस्ट इट मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी कि कुछ इस पैनल जो पैनल का पार्ट अभी डिक्लेयर किया गया, इसमें कुछ कैंडिडेट्स का रोल नंबर नहीं होगा क्योंकि वो उन्होंने मेडिकल का जो क्राइटेरिया है यानी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं कर पाया। यानी कि जो 2019 की वैकेंसी है उसमें A2 से A1 A2 A3 B1 B2 C1 तक के ही पोस्ट इसमें अलॉटेड हैं। तो यदि आपका C2 मिलता है आपको मेडिकल कैटेगरी में, यदि आप मेडिकल आपका बहुत पुअर है तो फिर आपका मुश्किल है, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है। whose case file are being referred to fingerprint examiner EPE GQD for expert opinion and shall be declared later। यानी आपका जो प्रोसेस है, आपका जो फिंगरप्रिंट एग्जामिनर के पास पूरा डेटा आपका रेफ़र किया जाएगा और डिस्कशन होगा कि आपको क्या किया जाए, या आपको बाद में बुलाया जाए या फिर आपको फिट रखा जाए। वो सारा कुछ जो है वो डिसाइड होगा आपका जो
एग्जामिनर हैं उनसे। 5 नंबर देखिए, ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन वाइल प्रिपेयरिंग द पैनल। पैनल बनाने में बहुत सावधानी रखी गई। RRCR SECR रिजर्व द राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी सबसिक्वेंस स्टेज। यानी कहने का मतलब है कि RRC जो SECR के रिजर्व जो सीटें हैं जिनको डिक्लेयर किया जा चुका है उसको किसी भी स्टेज पे फाइनल, मतलब कहने का मतलब है कि जो पैनल का फाइनल रिजल्ट है उसको बनाने में काफ़ी सावधानी रखी गई है। और उसके साथ यदि कुछ ऐसा अमेंडमेंट यानी कि ऐसा कुछ सुझाव या ऐसा कुछ आता है तो वो उसके साथ डिक्लेयर किया जाए। इफ़ एनी डिस्क्रिप्शनाइज्ड माल प्रैक्टिस आर notified to brought to the note of RRC। कहने का मतलब है कि इसमें जो डिसीजन है वो चेयरमैन का फाइनल डिसीजन होगा और RRC आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्लियर करेगी कि आपका क्या रहा। आगे देख सकते हैं, द केस वेयर द नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर डिफरेंट वेरियस सर्टिफिकेट। यानी कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके सर्टिफिकेट पे अलग अलग नाम है, अलग अलग सर्टिफिकेट पर अलग अलग नाम है, तो उन पे भी विचार किया जाएगा एग्जामिनर और जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बी वेरीफाइड बिफोर इशूइंग पेमेंट लेटर। यानी मेडिकल का सर्टिफिकेट भी वेरीफाई किया जाएगा पेमेंट लेटर से पहले। वही दिया गया डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस अपना विकट ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी वेरीफाइड बिफोर। यानी अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले ये सारा कुछ वेरीफाई किया जाएगा। इसमें इन्होंने देखिए यहाँ इन्होंने इस वाली लाइन में, चौथी लाइन में ये वाली लाइन में इन्होंने मेंशन कर दिया है, द अथॉरिटीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स इन प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके क्वालिफिकेशन का एक प्रूफ है। अब आगे देख सकते हैं, द पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स मेरिट, पोजीशन, चॉइस, कम्युनिटी, अवेलेबिलिटी, पोस्ट एंड मेडिकल। यानी कि जो कैंडिडेट्स का अवेलेबिलिटी है या उनको जो मेरिट पोजीशन होगा वो सारा कुछ इन 5 बातों पर डिपेंड करेगा। पोजीशन, चॉइस, कम्युनिटी, अवेलेबिलिटी एंड पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस पे। The offer of appointment shall be sent separately unit division where the candidates are allotted। यानी कि जहाँ कैंडिडेट्स को अलॉट किया जाएगा डिवीज़न के द्वारा उनको सेपरेटली लेटर भेजा जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। आगे तो वही नॉर्मल ही है कि SC OBC कैंडिडेट अपना बर्थ सर्टिफिकेट तैयार रखें। अंजलि अमेंडमेंट, यानी यहाँ देखिए इस वाली लाइन में 11 नंबर में ये चीज़ें दिया हुआ है कि यदि एडमिनिस्ट्रेशन चाहें तो आपका जो है ये कैंसिल जो पैनल एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब पैनल में आपकी जो सीटें हैं उसको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे आप पॉइंट्समैन है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी तो कल को आपको वर्कशॉप में डाल देगा, AC में डाल देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और बाकी जानकारी के लिए SECR इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है आशीर्वाद लेते जाएं। बाकी यहाँ देख सकते हैं कभी भी कोई भी बातों पे भरोसा करने से पहले आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे इसका है RRC बिलासपुर यहाँ देख सकते हैं CCA कैंडिडेट्स पोस्ट नोटिफाइड 333 पोस्ट थी, जिसमें टोटल नंबर दे दिया है किसको किस पोस्ट कहाँ किसको दिया गया है। देखिए यहाँ पे जिसका रोल नंबर ये फर्स्ट वाले में है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उनको जो है वर्कशॉप में दिया गया असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। और मतलब इस तरह करके जिन कैंडिडेट्स का जहाँ है उनको देखिए ये CNW में दिया है, ये देखिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में दिया है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TRD, ट्रैक मेंटेनर, ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सारा कुछ लिखा हुआ है। देख सकते हैं 31 मार्च बिलासपुर का, बाकियों का भी 31 मार्च ही है, कुछ का 15 अप्रैल है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है इसी की है। ये है और यहाँ पे ये पूरी लिस्ट बनाई गई है कि कहाँ पे कितने कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सारा लिस्ट बनाएगा और कितने कैंडिडेट्स बचे हैं। तो हर देखा जाए 1,03,769 पोस्ट है, 1,02,337 कैंडिडेट्स DB और मेडिकल में गए थे, और 63,188 कैंडिडेट्स अभी लखनऊ जहाँ उनका घर है वहाँ बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि भाई जल्द से जल्द रिजल्ट आए और ज्वाइनिंग करें। ये पूरा यहाँ देख सकते हैं ब्यौरा निकाला गया है। और इन्हीं बातों के साथ मैं जो है अपने इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।